अगर आपकी तनख्वाह 25,000 रुपया माहाना है तो आप भी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत अपना ज़ाती मकान ख़रीदने के लिए अहल हैं। कर्ज़ की तफसील क्या है, मार्कअप कितना होगा, कितने अरसे के लिए कितने पैसे चार्ज करेंगे और कौन सा बैंक है जो 25,000 रुपये सैलरी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर चुका है। नया पाकिस्तान हाउसिंग की तफसील के साथ मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान हाउसिंग से मुतल्लिक एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूं। बहुत सारे लोगों की सवालात कमेंट सेक्शन में क्यूरीज़ मौसूल हो रही थी कि आपने जो पहले वीडियो बनाई है बैंक ऑफ पंजाब से रिलेटेड, उनकी माहाना सैलरी की लिमिट 40,000 है परमानेंट एम्प्लॉय के लिए और 50,000 है कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वालों के लिए। तो गरीब बंदा तो इतनी इनकम नहीं कमाता, आप हमारे लिए भी कोई वीडियो बनाएं। तो सबसे पहले जो लोग इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको बता दूं कि सवाल पूछने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी पर आपको 5 से 6 इंतहाई कीमती वीडियोस मिलेंगी नया पाकिस्तान से मुतल्लिक, जिसमें मैंने कमोबेश आपके 99% सवालों के जवाब दिए हैं। इनको देख लें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इन तमाम वीडियोस का लिंक दूंगा। मैं ये यकीन रखता हूं कि अगर आप इन वीडियोस को देख लेंगे तो आपका ना सिर्फ वक्त बचेगा बल्कि कीमती डाटा भी बचेगा और आपको तमाम सवालात के यकीनन जवाब मिलेंगे। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं हर कमेंट पे हर सवाल पे अलग जवाब देता हूं। नाज़रीन, मैं बात कर रहा था कि बैंक ऑफ पंजाब से आपको लोन लेने के लिए मिनिमम सैलरी 40,000 होनी चाहिए, लेकिन जो आज मैं आपके सामने तफसील रखने जा रहा हूं ये बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश पर है कि हमारी सैलरी 25,000 रुपया माहाना है, आप हमारे लिए भी वीडियो बनाएं। नाज़रीन, ये बैंक है फर्स्ट वुमेन बैंक। आपको मैं बताऊं, फर्स्ट वुमेन बैंक भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरह हुकूमत पाकिस्तान रियासत का अपना बैंक है। इसके 88% शेयर्स हुकूमत पाकिस्तान के पास हैं और फर्स्ट वुमेन बैंक सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं, मर्द और ख्वाजा सराओं के लिए भी ओपन है। अब जो मैं तफसील बताऊंगा ये तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करता चाहूँ कि लोग पूछते हैं कि हम मुतलका बैंक में गए हैं और हमें वो बताते हैं ऐसी कोई स्कीम नहीं है या हमारे पास मालूमात नहीं है। तो सबसे पहले आप नोट फरमा लें कि अगर आपने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत सबसे पहली कैटेगरी आपने तैयार मकान, सब्सिडाइज्ड मकान हुकूमत से लेना है तो उसके लिए आपको कुरानंदाजी का इंतज़ार करना होगा। मैं कोशिश करता हूं कि हर कुरानंदाजी की तफसील अपने चैनल पर अपलोड करूं। दूसरी कैटेगरी में तैयार मकान है, अगर आप किसी रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी TMA से मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटी में तैयार मकान ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए। तीसरी कैटेगरी के आप अपने प्लॉट पर या प्लॉट ख़रीद कर मकान तामीर करना चाहते हैं और चौथी है अगर आप रेनोवेशन करना चाहते हैं। तो इन चारों कैटेगरीज़ के लिए आपको मालूमात अपने मुतल्लिका शहर के मेन ब्रांच से मिलेंगी। और दूसरी बात, मेन ब्रांच में भी एक ऑफिस है जिसे कहते हैं लोन डिपार्टमेंट। तो आपने अगर अपने नया पाकिस्तान की वीडियोस मेरी देखी हैं तो ये तमाम मालूमात आपको बैंक ऑफ पंजाब और फर्स्ट वुमेन बैंक मेन ब्रांच में जाएं, वहाँ पर लोन डिपार्टमेंट से रब्ता करें, जो गाड़ियाँ लीज़ पर देते हैं वो आपको तफसील बताएंगे। और आज मैं आपके लिए प्रूफ भी लाया हूँ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाया हूँ। फर्स्ट वुमेन बैंक की जो स्कीम है उसका नाम है मेरा पाकिस्तान मेरा घर। इस स्कीम के तहत आप इंफॉर्मेशन लेने जाएं, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। ना सिर्फ आपको तफसील मिलेगी बल्कि आप अप्लाई भी कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बैंक ऑफ पंजाब की तरह मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम में भी 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। सबसे पहली कैटेगरी बनाई गई है नेफ्दा NAPHDA प्रोजेक्ट्स की, यानी नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स। वो कैटेगरी जिसमें हुकूमत अपनी साइट पर अपना तैयार करदा मकान या फ्लैट खुद से कुरानंदाजी के बाद आपके हवाले करेगी और उसके लिए कर्जा भी खुद हुकूमत आपको लेकर देगी। इसकी मैं तफसील से वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर तलाश कर सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी बनाई गई है वो है नॉन नेफ्दा और तीसरी भी नॉन नेफ्दा है, यानी दूसरी और तीसरी कैटेगरी वो प्रोजेक्ट्स हैं जो नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं करेगी, वो आप खुद कर सकते हैं या प्राइवेट डेवलपर्स करेंगे। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी की। तो आप इन 3 कैटेगरीज में सबसे पहले कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी अपार्टमेंट, मकान, घर कंप्लीट ख़रीद भी सकते हैं या परचेज ऑफ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन देयर ऑन, आप प्लॉट ख़रीद कर उस पर बाद में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं।
यानी आप तैयार मकान भी ख़रीद सकते हैं और प्लॉट ख़रीद कर उस पर मकान तमीर कर सकते हैं, या प्लॉट मौजूद है उस पर तमीर कर सकते हैं। तो ये चारों कैटेगरीज़ इस स्कीम के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है जी सेगमेंट मुआशरे में सैलरीड और नॉन सैलरीड। ये दो सेगमेंट्स हैं, दोनों ही अहल हैं। अगर आप तनख्वाहदार हैं तो भी, अगर आप कारोबार हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, कोई खिदमात फराहम कर रहे हैं, तो आप भी अहल हैं। इस स्कीम से आप 50 लाख तक का कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अहलियत क्या है? तो तमाम पाकिस्तानी किसी भी शहर, किसी भी सूबे में रहते हैं वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप इस स्कीम से सिर्फ एक दफ़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि आपने एक मकान ख़रीद लिया, अब उसके बाद आप दूसरे मकान के लिए दरख्वास्त देने, तो एक पाकिस्तानी एक ही दरख्वास्त दे सकता है। घर में मौजूद अफराद अलग अलग दरख्वास्तें दे सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं साइजिंग की। तो टीयर 1, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में दूसरी स्कीम बैंक ऑफ पंजाब की तरह यहाँ पर भी सेम साइजिंग फराहम की गई है। जो टीयर 1 है इसमें वो मकान, फ्लैट या घर आएंगे जो नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद तामीर करके देगी, और उसका 125 स्क्वायर यार्ड या 5 मरले या 850 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया हो तो वो कैटेगरी 1 में फॉल करेंगे। हाउस होल्ड अपार्टमेंट फ्लैट अगर 125 स्क्वायर यार्ड्स का, 5 मरले का या 850 स्क्वायर फीट तक का है तो वो कैटेगरी 2 में आप खुद से लोन ले सकते हैं। बैंक नया पाकिस्तान की कुरंदाजी का इंतजार ना करें, खुद से आप इसी स्कीम को हासिल कर सकते हैं। कैटेगरी 3 में कहते हैं कि हाउस यानी मकान, अपार्टमेंट, फ्लैट जिनका 125 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा और 250 स्क्वायर यार्ड से कम रकबा हो, यानी 10 मरले तक का हो, या 850 स्क्वायर फीट से 1100 स्क्वायर फीट तक का कवर्ड एरिया हो, तो वो कैटेगरी 3 में आएंगे। मुझसे कमेंट सेक्शन में ये सवाल भी पूछा गया कि जनाब आप हमें बता दें कि तैयार मकान 5 मरले का 30 लाख ज़मीन समेत कहाँ से मिलता है। तो मैं आपको जो जवाब देने लगा हूँ, आप 5.5 मरले का मकान देखें और कैटेगरी 3 में आ जाएं और 60 लाख ले लें हुकूमत से। अब बात करते हैं जी फाइनेंसिंग टेनोर की, कितने अरसे के लिए आपको ये स्कीम से कर्जा मिलेगा। तो 10 साल से लेकर 20 साल तक की फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कर्ज ले सकते हैं। मिनिमम 3 साल है, लेकिन ज़्यादातर लोग 10 साल प्रेफर करते हैं। 10 साल से लेकर 20 साल तक आप इस स्कीम के तहत जो पैसे लेंगे वो बैंक को रिटर्न करना होंगे। अब बात करते हैं सब्सिडाइज मार्कअप की, यानी वो मार्कअप जो नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए मखसूस रखा गया है। अमूमन जो आप बैंक से मॉर्गेज लेते हैं वो 24 से 25, अमूमन 30% तक भी चला जाता है, लेकिन नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जो आपको मार्कअप मिलेगा वो इंतहाई स्पेशल है। और ये वही है जो बैंक ऑफ पंजाब की वीडियो मैंने आपको बताया था। मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने 20 साल के लिए किस्तें कराई हैं तो पहले 5 साल आपको 5%, छठे से लेकर 10वें साल तक आपको 7% और 11वें से 20 साल तक आपको सालाना काइबोर प्लस 2.5% मार्कअप लगेगा। काइबोर की डिटेल भी दूसरी वीडियो में मौजूद है, आप तफसील से देख सकते हैं। इस तरह कैटेगरी 2 में भी सेम रूल्स अप्लाई होंगे जो कैटेगरी 1 के हैं, यानी पहले 5 साल के लिए 5%, अगले 5 साल के लिए 7% और आखिरी 10 साल से आगे 4%। ये फ़र्क है पहली और दूसरी कैटेगरी में कि वहाँ पर काइबोर प्लस 2.5 था, यहाँ पर काइबोर प्लस 4% है। जो तीसरी कैटेगरी बनाई गई है यानी 5 मरले से ज़्यादा 10 मरले से कम, उसमें पहले 5 सालों के लिए आपको 7%, छठे से 10वें साल के लिए आपको 9% और अगर आप 10 साल एक्सीड करते हैं तो काइबोर प्लस 4% आपको लगाया जाएगा। एज की बात करूं तो 25 से 60 साल की उम्र के दरमियान तमाम अफराद एलिजिबल हैं, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। मंथली इनकम की बात करूं तो ये बड़ी ज़रूरी बात है कि अगर आप अकेले अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी आमदनी अकेले की है, आपकी मिसेज़ हाउस वाइफ हैं, तो उस सूरत में अगर आपकी सैलरी 25,000 से लेकर 1 लाख रुपया माहाना है तो आप इस स्कीम के लिए अहल हैं। और अगर आपकी इनकम जॉइंट है यानी आपकी मिसेज भी कमाती हैं और वो उसका टैक्स आप अदा करते हैं, तो दोनों की सूरत में, हाउस होल्ड की सूरत में 25,000 से 1,40,000 अगर आप मंथली इनकम ले रहे हैं तो आप स्कीम के लिए अहल हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम नौकरी की मियार, मुद्दत और अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो उस सूरत में 5 साल का टेन्योर पूरा होना चाहिए। बैंक ऑफ पंजाब आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता था कि अगर आप काम कर रहे हैं सरकारी नौकरी में तो आपको 3 साल के बाद एलिजिबल हैं, और अगर आप प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं तो 5 साल के। लेकिन इस स्कीम के तहत फर्स्ट वुमेन बैंक से अगर आप लोन लेना चाहेंगे तो 5 साल आपकी बिजनेस या नौकरी को हो गए हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा मैक्सिमम प्राइस ऑफ यूनिट्स। तो जो कीमत है वो यहाँ पर बताई गई है कि जो हुकूमत पाकिस्तान तैयार करके देगी, जब तैयार हो जाएंगे, अगर उनकी कीमत 35 लाख तक हुई
तो बैंक 27 लाख तक फराहम करेगा। कैटेगरी 2 यानी आप 5 मरले तक का मकान खुद लेना चाहते हैं, आप 2 मरले का ले लें, अगर आप 5 मरले तक मैक्सिमम जाना चाहते हैं और उसकी मालियत 35 लाख तक है तो आप 30 लाख रुपया बैंक से ले सकते हैं। कैटेगरी 3 में अगर 5 मरले से ज़्यादा और 10 मरले से कम के लिए अप्लाई करेंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू जब आप लोन अप्लाई करेंगे 60 लाख तक हुई तो बैंक आपको 50 लाख यानी 5 मिलियन फराहम करेगा। फाइनेंसिंग रेंज आपको मैंने बता दी है तीनों के लिए। अब बात करते हैं बैंक इन्वेस्टमेंट रेशो यानी BIR की। तो पहली और दूसरी कैटेगरी यानी तैयार शुदा मकानात नया पाकिस्तान के और अपना 5 मरला जो आप मकान लेना चाहेंगे, इसके लिए 90% पैसे आपको बैंक फराहम करेगा। और तीसरी कैटेगरी में अगर आप 5 मरले से ज़्यादा जाएंगे तो 85% बैंक आपको देगा, बाकी 15% बैंक इक्विटी की सूरत में आपने बैंक को देना होगा। मुश्तरका कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप 65 लाख की कीमत का मकान ले रहे हैं तो 50 लाख आपको बैंक देगा, बाकी आपने अपना खुद देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डेथ बर्डन रेशो DBR यानी आप बैंक से कितना लोन ले सकते हैं। तो उसकी सिंपल सी बात है 45%। अगर आप 1 लाख रुपया सैलरी लेते हैं तो आपकी माहाना किस्त मार्कअप मिलाकर 45,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बैंक ऑफ पंजाब की सूरत में 40% थी, यहाँ पर 45% है कि आप अपनी किस्त 45,000 माहाना बना सकते हैं। जो इंतहाई अच्छा और मुस्बत फीचर है वो है को एप्लीकेंट या क्लबिंग। आप मियाँ बीवी मिलकर भी इसमें किस्त जमा करवा सकते हैं, 100% क्लबिंग इसमें कर सकते हैं, यानी दोनों पार्टनर्स मिलकर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 4 इन पार्टनर्स तक इसमें दरख्वास्त गुजार इकट्ठे हो सकते हैं और चारों अलग अलग सोर्स से हो सकते हैं। यानी आपके खुद अगर आप हस्बैंड हैं और आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, मिसेज आपकी प्राइवेट जॉब कर रही हैं, भाई आपका प्राइवेट बिजनेस कर रहा है, तो 4 लोग मिलकर भी इसकी क्लबिंग करके किस्तें जमा करवा सकते हैं। 4 एप्लीकेंट्स इकट्ठे दरख्वास्त गुजार एक मकान के लिए हो सकते हैं। इसके बाद हैं जी अप्रूव्ड सिटीज़। तो पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ फर्स्ट वुमेन बैंक की ब्रांचेज मौजूद हैं वहाँ पर आप अप्लाई करने के लिए अहल हैं। सूबा कौन सा ये मैटर नहीं करता, आप देखें कि फर्स्ट वुमेन बैंक की ब्रांच गूगल में सर्च करें, है वहाँ पर मैनेजर के पास जाएँ, उन्हें बताएं अपना मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। नेक्स्ट चीज़ है जी पेमेंट फ्रीक्वेंसी। तो आप मंथली किस्तें जमा करवाएंगे, आप माहाना बुनियाद पर किस्तें देंगे, क्वार्टरली बाई एनुअली नहीं दे सकते, मंथली किस्तें जमा करवाएंगे। नेक्स्ट चीज़ है प्रोसेसिंग फ़ी। तो एज़ पर बैंक्स SOC फिक्स प्रोसेसिंग फ़ी जो बैंक के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग चार्जेस हैं वही अप्लाई होंगे, जो कि बैंक ऑफ पंजाब यहाँ पर मेंशन नहीं है, इस सर्कुलर में मेंशन नहीं है, लेकिन बैंक ऑफ पंजाब ने बताया था कि 8,000 रुपया है अगर आप रेजिडेंट हैं और अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो 10,000 रुपया प्रोसेसिंग फ़ी है इसकी। नेक्स्ट पॉइंट है जी एक्सटर्नल एजेंसी चार्जेस। ये चार्जेस वो होंगे जब आप तैयार मकान ख़रीदना चाहेंगे और आप बताएंगे कि मैं इस सोसाइटी में ये मकान ख़रीदना चाहता हूँ, तो बैंक सर्वे करवाएगा, वहाँ पर बाकायदा उनका एक नुमाइंदा जाएगा, वो उसकी तमाम शीट्स वगैरह ला कर मैनेजर को सबमिट करेगा कि मैंने ये चीज़ें देखी हैं और मेरी ये रिपोर्ट है, इसके पैसे जो है वो आपको बियर करने होंगे सर्वे के। एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, उर्दू में भी मौजूद है, इंग्लिश में भी मौजूद है, मुतलका ब्रांच से रब्ता करें, आपको फॉर्म मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम एस्टिमेशन। सैलरीड नॉन सैलरीड के लिए बैंक कैसे अंदाज़ा लगाएगा कि आपकी तनख्वाह कितनी है। तो आप 3 माह की उससे सैलरी स्लिप देंगे, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट देंगे, अपना शनाख्ती कार्ड देंगे, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से वेरीफाई किया जाएगा, तस्वीरें देंगे। और अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो जो प्रॉक्सी मेथड्स हैं, यानी आप NTN हों, आपको फाइलर हों, आपने अपनी पिछले 3 साल की बैंक स्टेटमेंट्स देनी है और टैक्स रिटर्न्स जो आपने फ़ाइल किए हैं वो आपने देनी है। बैंक वहाँ से आपके कारोबार के एस्टिमेशन का अंदाज़ा लगा लेगा कि आप कितना टैक्स देते हैं, उस हिसाब से आपको प्रोसेस किया जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन में या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स कैटेगरी में। नेक्स्ट ऑप्शन जो बैंक ऑफ पंजाब फराहम नहीं करता, यहाँ पर फर्स्ट वुमेन बैंक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वो है जी अर्ली पेमेंट, बैलून पेमेंट। आपकी कमेटी निकली है, आपको विरासत से हिस्सा मिला है, बैंक आपको कहता है 5 साल की किस्तें रहती हैं, आप कहते हैं जी मेरे से इकट्ठे पैसे ले लें, तो वो ऑप्शन आपको बैंक ऑफ पंजाब 3% चार्ज करेगा रिमेनिंग अमाउंट का, जबकि फर्स्ट वुमेन बैंक में ऐसा नहीं है। जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर वो ऑप्शन देते हैं नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अर्ली पेमेंट यूनिट परचेज, यानी जो आप अर्ली पेमेंट उस पर कोई पाबंदी नहीं है, जल्दी भी आप पैसे देकर बरी ज़िम्मा हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी ओनरशिप या टाइटल। जो नेफ्डा प्रोजेक्ट्स के तहत मकान मिलेंगे, नया पाकिस्तान के तहत जो तैयार मकान मिलेंगे, उनकी ओनरशिप एक ट्रस्ट क्रिएट की जाएगी, यानी एक थर्ड पार्टी तामीर की जाएगी, बोर्ड बनाया जाएगा। जो बैंक हैं वो उस बोर्ड से रब्ता करेंगे और हुकूमत भी उस बोर्ड से रब्ता करेगी। यानी
आप डायरेक्ट मालिक नहीं होंगे, बैंक भी डायरेक्ट मालिक नहीं होगा, एक थर्ड पार्टी के पास होगा। बैंक को जब आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवा देंगे तो वो बोर्ड आपको उसकी हकूक़ मलकियत फ़राहम कर देगा, बसूरत दीगर बैंक को दे देगा। लेकिन जो कैटेगरी 2 और 3 हैं उसमें मालिक आप ही होंगे। 5 मरला की स्कीम में, 10 मरला की स्कीम में मालिक आप ही होंगे, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास रहेंगे। जब आपकी किस्तें पूरी हो जाएंगी तो बैंक आपको फ्राहम कर देगा। यानी ये जो मकान के ऊपर आप मॉर्गेज लेंगे ये रेजिडेंशियल पर्पज़ की होना चाहिए, इन कमर्शियल बेस पे नहीं होना चाहिए कि आप होटल के ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे ले लें। अपना मकान आपने रेजिडेंशियल बेस पे लिया था लेकिन अब आपने उस पर कंस्ट्रक्शन करके फ्लैट बना लिए हैं, हॉस्टल बना लिए, इसके लिए आप नहीं कर सकते। इसके लिए कामयाब जवान स्कीम की मैंने वीडियो दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, उसको आप देखें। नेक्स्ट है क्रेडिट हिस्ट्री। आपको देखा जाएगा आपने कहीं पहले लोन तो नहीं लिया हुआ, वो नादरा से आपका वेरीफाई करवाया जाएगा डाटा। और 2 पॉइंट आखिर में तकाफुल, जो आप मकान ख़रीद रहे हैं, प्लॉट ख़रीद रहे हैं, उसकी इंश्योरेंस करवाना चाहें या जो बंदा किस्तें दे रहा है उसकी इंश्योरेंस करवाना चाहें, तकाफुल करवाना चाहें कि खुदा न खास्ता मकान जो आपने ख़रीदा है वो ड्यूरिंग इंस्टॉलमेंट ही गिर गया है या आपकी डेथ हो गई है, तो उस सूरत में आप अपनी तकाफुल करवा सकते हैं। मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत मुख्तसरन मैं आपको बताऊँ, 25,000 रुपये माहाना सैलरी वाले अगर आपने नादरा में रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो आप इंतज़ार करें कुरानंदाजी का, या इंतज़ार ना करें और डायरेक्ट बैंक के पास चले जाएं और 5 मरला तक के मकान के लिए 30 लाख ले सकते हैं और 10 मरला तक के मकान के लिए 50 लाख ले सकते हैं। आप 5.5 मरले का मकान लेकर भी 50 लाख के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने तमाम तफसीलात बता दी हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं हर सवाल का इंडिविजुअल जवाब देने की भरपूर कोशिश करता हूं और इंशाअल्लाह अनकरीब मैं लाइव सेशन भी करने जा रहा हूं। टाइम होगा शाम के 10 बजे। दिन इंशाल्लाह मैं कम्युनिटी टैब में, अपने चैनल की कम्युनिटी टैब होती है, जब आप चैनल के ऊपर मेरे पर आएंगे तो पहला आपको होम का ऑप्शन मिलेगा, दूसरे में वीडियोस मिलेंगी, अपलोड्स, और तीसरा होगा कम्युनिटी सेक्शन। वहां पर मैं अपने मालूमात स्टेटस की सूरत में शेयर करता रहता हूं। दिन वहां पर इंशाल्लाह डिसाइड कर लेंगे और 10 बजे शाम किसी दिन लाइव आ जाएंगे। आप मुझसे सवाल पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। जो अगली वीडियो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना साहिबान स्कीम की होगी। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।